नमस्कार। आज हम लोग डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में जानेंगे। ये डेल्टा प्लस वेरिएंट क्या है? इससे पहले डेल्टा था। ये डेल्टा से डेल्टा प्लस वेरिएंट कैसे बना? ये वायरस की अपनी प्रॉपर्टीज होती है कि सर्वाइवल के लिए अपना म्यूटेशन, अपना आकार चेंज करते रहता है और यूजुअली इसके आकार चेंज करने से कोई परिवर्तन यानी कि क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में नहीं होता है। लेकिन जब कभी एक स्पेसिफिक म्यूटेशन होता है, जैसा कि अभी पाया गया है, ये डेल्टा के स्पाइक प्रोटीन का म्यूटेशन हुआ जिसको हम K417N म्यूटेशन कहते हैं। और इस म्यूटेशन के बाद जो डेल्टा प्लस बना, ये बहुत खतरनाक वेरिएंट ऑफ कंसर्न इसलिए कहा जा रहा है और इसलिए कहा जाएगा अगर ये सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करता है मोटा मोटी। यानी कि अगर हम निमोनिक्स के तौर पर देखें तो ये वैक्सीन को लात मार दे रहा है। कहने का मतलब ये वैक्सीन को चकमा दे सकता है। लंग्स में ये चिपकने की बात कही जाती है कि ये हमारा डेल्टा प्लस लंग्स में जाकर के रिसेप्टर से स्ट्रांगली एडहेयर हो जाएगा बाकी वेरिएंट के कंपैरिजन में। और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो है ये भी इसके अगेंस्ट काम नहीं करता और इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी, फैलने की दर काफी तेज है। ये 4-5 जो मुख्य बात है डेल्टा प्लस का, अगर ये वाकई में सही है तो इसको हम वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहेंगे। लेकिन ये सारे बात को पुष्टि करने के लिए हमें और डेटा चाहिए और मरीज चाहिए जिसमें डेल्टा प्लस वेरिएंट पाया गया कि हाँ ये वैक्सीन को चकमा देता है, वैक्सीन लिए हुए मरीज में भी हो गया, ये लंग्स में चिपक जा रहा है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी में भी कोई काम करने नहीं देता और इसकी ट्रांसमिशन तेज है। अब है कि हम क्लिनिकली कैसे पहचानेंगे मरीज को क्या होता है? तो अभी तक का जो एविडेंस है, जितने मरीजों में ये पाया गया है, उन लोगों में सर दर्द, नाक से पानी आना, गले में खराश, मरीज को आईसीयू की जरूरत ज्यादा पड़ना और मरीज जल्दी सिक हो जा रहे हैं और दवाई की असर इस पर कम हो रही है। ये सारे प्रेजेंटेशन लेकर के डेल्टा प्लस वाले मरीज प्रेजेंट किया है। अब अगली अहम बात यह है कि क्या इसकी जांच आरटीपीसीआर से की जाती है? नहीं। डेल्टा प्लस है या डेल्टा वेरिएंट है, इसकी पहचान हम आरटीपीसीआर से नहीं कर सकते हैं। डेल्टा प्लस वेरिएंट को बताने के लिए हमें जीनोम सीक्वेंसिंग करनी पड़ती है, तभी हम कह पाएंगे कि ये डेल्टा प्लस वेरिएंट है। अब अगली बात हम सबको ये सता रही है कि क्या ये डेल्टा प्लस पे वैक्सीन काम कर रहा है कि नहीं, वैक्सीन इसके अगेंस्ट प्रोटेक्टिव है कि नहीं। ये भी आज के डेट में इतना कम मरीज का डेटा पे कहना मुश्किल है कि वैक्सीन प्रभावशाली है या अप्रभावशाली है, क्योंकि हमें बहुत सारा मरीज चाहिए जो कि वैक्सीनेटेड हो और उसमें डेल्टा प्लस का स्ट्रेन पाया गया हो, तभी हम कोरिलेट कर पाएंगे कि हाँ वैक्सीन देने वाले मरीज में अगर डेल्टा प्लस स्ट्रेन पाया गया तो उसका क्या आउटकम था, अच्छा था, खराब था। अभी इतना कम मरीज में हम नहीं कह सकते हैं। इसीलिए आज के डेट में निश्चित रूप से वैक्सीन प्रभावशाली है और अगर इसकी एफिकेसी कम होती है तो इसके लिए हमें अधिक मरीज को देखना होगा, तभी हम ये बात कह पाएंगे। तो अब अंत में मैं सभी लोगों को सलाह देना चाहूंगा कि आखिर आज के डेट में हम लोग क्या करें। आज के डेट में आम पब्लिक और सरकार दोनों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर जहां कहीं भी जेनेटिक सीक्वेंसिंग के बाद अगर ये डेल्टा प्लस स्ट्रेन पाया जाता है तो उस एरिया को आप लॉक कर दें, उस एरिया को बंद कर दें और तेजी से अनलॉक ना करें। टेस्टिंग एंड ट्रैकिंग बढ़ाएं, वैक्सीनेशन अवश्य करवाएं और मास्क पहनें। मास्क पहनने से चाहे कोई वेरिएंट हो, डेल्टा प्लस हो या कोई इससे अपग्रेडेड वेरिएंट आता है, निश्चित रूप से हम इसके ट्रांसमिशन को रोक सकते हैं। और जेनेटिक सीक्वेंसिंग हमें उन सारे मरीजों में बढ़ाना होगा जिन लोगों को कोविड वाली सिम्टम्स आती है आज के डेट में, ताकि हम कोरिलेट कर पाएंगे ज़्यादा मरीज पे, बड़ा डेटा मिलेगा कि हाँ जेनेटिक सीक्वेंसिंग किया और इसमें डेल्टा प्लस पाया गया। धन्यवाद।